ओम श्री गणेशाय नमो। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शत रुद्र संहितायाम् अथाष्टादशोऽध्याय। नन्दीश्वर उवाच। एकादशावतारान् वे शृण्वतो शङ्करान् वरान् यान् श्रुत्वा न हि बाध्येत् बाधा सत्यादसम्भवा। पुरा सर्वे सुराशक्रमुखादैत्यपराजिता त्यक्त्वा मरावतीं भीतया पलायन्त निजां पुरीं। दैत्यप्रपीडिता देवा जग्मुस्ते कश्यपान्तिकं बद्ध्वा करान् तस्कन्धा प्रेणेमुस्तं सुविहवलं सुनुत्वा त्वं सुरा सर्वे कृत्वा विज्ञप्तिमादरात् सर्वे निवेदयामसु स्वदुःखं तत्पराजयं। तथा स कश्यपस्तात तत्पिता शिवशक्तिधि तदा कर्णायामराकं वे दुःखितो भूतदाधिकम्। कानाक्षास्य मुनिसोऽथ धैर्यमाधाय शान्तधि काञ्ची जगाम सुप्रीत्या पुरीं मुने गङ्गाभसि तथा स्नात्वा कृत्वा त्वं विधिमादरात् विश्वेश्वरं समानर्च साम्बं सर्वेश्वरं प्रभुं। शिवलिङ्गं सुस्थापय चकार विप्लुं तपा शम्भुमुद्दिश्य सुप्रीत्या देवनाहितकामया महाकालो व्यतीयाय तपस्तस्य वै मुने शिवपादाम्बुजासक्त मनसो धैर्यशालिना अथ प्रादुर्भूत शम्भुर्वरं दातुं तद्दर्शये स्वपदासक्तमनसे दीनबन्धु सतां गति वरं ब्रूहीति चोवाच। सुप्रसन्नो महेश्वर कश्यपं मुनिशार्दूलं स्वभक्तं भक्तवत्सल दृष्टाथ महेशान स प्रणम्य कृताञ्जलि तुष्टाव कश्यपो हृष्टो देवतात् प्रसन्नधि। कश्यपुवाच देवदेव महेशान शरणागतवत्सला सर्वेश परमात्मा त्वं ध्यानगम्योदयो व्यय बलनिग्रहकर्ता त्वं महेश्वर सतां गति। दीनबन्धु दया सिन्धु भर्तर्क्षन् दक्षदी अते सुरा सत्वदिया हि त्वद्दाक्ष विशेषता दैत्यपराजिताक्षाद आहितान् दुःखितान् प्रभो असमर्थो रमेशोऽपि दुःखदस्ते मुहुर्मुहुर् अता सुरामचरन्ा देव्यन्तो सुखं च तदर्थं देवेश देवदुःखविनाशका त्वत्पूरितां तपोनिष्ठां प्रसन्नार्थत्वास्तदं शरणं ते प्रपन्नोऽस्मि सर्वथाहं महेश्वर कामं मे पूरयस्व मिन्देव दुःखं विनाशये पुत्रदुःखेक्ष देवेश दुःखितोऽहं विशेषता सुखिनं कुरु मामीश सहायस्त्वं दिवोकसां भूत्वा मम सुतानाथ देवा यक्ष पराजिता दैत्यर्महाबले शम्भो सुरानन्द प्रदो भव सदैवास्तु महेशान सर्वलेख सहायकृत यथा दैत्यकृता बाधा न बाधेत सुरान् प्रभो। नन्दीश्वर उवाच इत्युक्तस्य तु सर्वेशस्तथेति प्रोच शङ्करा पश्यतस्तस्य भगवांस्तत्रैवान्तर्धेहरा कश्यपोऽपि महाहृष्ट स्वस्थानमगं दद्रुतं देवेभ्यः कथयामास सर्ववृत्तान्तमादरात् तथा स शङ्कराशर्वा सत्यं कर्तु स्वकं वचासुरम्भया कश्यपाजज्ञ एकादश स्वरूपवान् महोत्स्वस्तदासीर्दे सर्वशिवमयं त्वभूत्
आसन्नहृष्टासुराक्षाथ मुनिना कश्यपेन च कपाली पिङ्गलो भीमो विरूपाक्षो विलोहिता शासता जपाद निर्बुन्धे शम्भुक्षण्डो भवस्तथा एकादशे ते रुद्रास्तो सुरभितनया स्मृता देवकार्यर्थमुत्पन्ना शिवरूपा सुखास्पदा ते रुद्रा काश्यपा वीरा महाबलपराक्रमा दैत्या अञ्जनोक्ष संग्रामे देवसहायकारिणा तद्रुद्र कृपया देवा दैत्याजिन्त्यवाच निर्भया चक्रु स्वराज्यं सर्वे ते शक्राध्या स्वस्थमानसाध्यापि ते महारुद्रा सर्वे शिवस्वरूपका देवानारक्षणार्थार्य विराजन्ते सदा दिवि ईशान्यां पुरीतेव देवासं चक्रिरे भक्तवत्सला विरमन्ते सदा तत्र नानालीलाविशारदा तेषामनुचरा रुद्रा कोटिष्परी कीर्तिता सर्वत्र संस्थिता सत्र त्रिलोकेशभिभागशा इति ते वर्णितास्ता तावतारा शङ्करस्य वे एकादशमिता रुद्रा सर्वलोकसुखावहा इदमाख्यानमलम् सर्वपापप्रणाशकं धन्यं यशस्य मायुष्यं सर्वकामप्रदायकं य इदं शृणुयातात शावयेदा समाहिता इहि सर्वसुखं भुक्त्वा ततो मुक्तिं लभेत सा इति श्री शिव महापुराणे तृतीयां रुद्रसंहितां याम् एकादशावतारवर्णनं नामोऽष्टादशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। नंदीश्वर उवाच एकादशावतारान्वेषिण्वथो। नंदीश्वर ने कहा, अब तुम शिव जी के 11 अवतारों की कथा सुनो, जिन्हें सुनकर असत्य भाषण से उत्पन्न पाप पीड़ा नहीं देते। पहले इंद्र आदि देवता दैत्यों से हारकर भयभीत होकर अपनी नगरी अमरावती को छोड़कर भाग गए थे। दैत्यों से दुखी होकर सभी देवता महर्षि कश्यप के पास गए। हाथ जोड़कर, कंधे झुकाकर, व्याकुल होकर उन्हें प्रणाम किया और देवताओं ने आदर से निवेदन किया कि किस प्रकार हम लोगों को दैत्यों ने हराया। उस कष्ट को भी उन्होंने सुनाया। हे तात, शिव भक्ति में तत्पर दैत्यों के पिता कश्यप जी देवताओं की बातों को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए। हे मुनि, शांत बुद्धि वाले कश्यप मुनि ने देवताओं को आश्वस्त कर धैर्य धारण कराकर भक्ति से विश्वेश्वर की नगरी काशी को गए। गंगा में यथाविधि स्नान कर पार्वती सहित सर्वेश्वर शिव जी की पूजा कर शिवलिंग की स्थापना कर देवताओं के हित की कामना से शिव जी को लक्ष्य कर उन्होंने घोर तप किया। हे मुनि, शिव जी के चरण कमलों में मन लगाकर तप करते हुए कश्यप जी का बहुत समय बीत गया। अपने चरणों में ध्यान लगाए हुए उस ऋषि को वर देने के लिए दीन बंधु सज्जनों के आश्रय शिव जी प्रकट हुए। प्रसन्न होकर शिव जी ने अपने भक्त महामुनि कश्यप से वर मांगो कहा। ब्रह्मा के पौत्र कश्यप मुनि शिव जी को देखकर प्रसन्नचित होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। कश्यप जी ने कहा, आप ध्यान गम्य अव्यय एकमात्र सर्वेश्वर परमात्मा शरणागत वत्सल देव तथा महादेव हैं। आप शक्ति स्वरूप सज्जनों के रक्षक, दीन बंधु दया सिंधु भक्तों की रक्षा करने में कुशल बुद्धि वाले महेश्वर हैं। हे प्रभु, ये सभी देवता आपके भक्त हैं। दैत्यों से हार जाने के कारण दुखी हैं। आप इनकी रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान ऐसा करने में असमर्थ हैं। अंत आपको ही कष्ट दिया जा रहा है, क्योंकि सभी देवता अपने उस दुख को प्रकट करने के लिए मेरी शरण में आए। इसलिए हे महादेव, उस दुख का नाश करने में समर्थ आपके पास मैं तपस्या द्वारा प्राप्त हुआ हूँ। हे महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपकी शरण में आया हूँ। मेरी इच्छा पूर्ण करके देवताओं के दुखों को दूर कीजिए। हे देवेश, मैं अपने पुत्रों के दुख से विशेष रूप से दुखी हूँ। आप मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। हे नाथ, आप मेरे पुत्र होकर इन दैत्यों का वध कर देवताओं को प्रसन्न कीजिए, जिन्होंने देवताओं तथा यक्षों को पराजित किया था। हे महेशान प्रभु, आप सब देवताओं के सहायक हैं। ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे देवताओं को दैत्य कष्ट न दे सके। नंदीश्वर ने कहा। कश्यप मुनि के इतना कहने पर सर्वेश शिव जी तथास्तु कहकर उनके देखते ही देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए।
कश्यप मुनि भी अत्यंत प्रसन्न होकर शीघ्र अपने स्थान को चले गए। आदर से उन्होंने देवताओं को वह समाचार सुनाया। उसके बाद शिवजी अपने वचन को सत्य करने के लिए उनकी स्त्री सुरभि के गर्भ से 11 रूप धारण कर प्रकट हुए। उस समय सब शिवमय वातावरण हो गया। अंत महान आनंद हुआ। महर्षि कश्यप के साथ सभी देवता भी प्रसन्न हुए। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिभुंडधन्य, शंभु, चंड तथा भव्य 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहे जाते हैं। ये शिव रूप के से देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए तथा सबको सुख देने के लिए प्रकट हुए। देवताओं की सहायता करने वाले वे कश्यप पुत्र वीर, महाबली तथा पराक्रमी थे। उन्होंने युद्ध में दैत्यों को मारा। रुद्र की कृपा से इंद्र आदि देवता दैत्यों को पराजित कर निर्भय तथा सुखी होकर अपने राज्य को करने लगे। आज भी वे सभी शिव रूपी महारुद्र देवताओं की रक्षा करने के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान हैं। हे भक्त वत्सल, उन अनेक लीलाओं में चतुर ईर्षाल नगरी में आनंद के साथ निवास करते हैं। उनके अनुचर करोड़ों रुद्र कहे गए हैं, जो तीनों लोकों में चारों ओर स्थित है। हे तात, इस प्रकार तुमसे शिव जी के 11 अवतारों का वर्णन कर दिया है। हे रुद्र, सभी को सुख देने वाले हैं। ये कथानक निर्मल, सब पापों को दूर करने वाला, धन्य, यश, आयुष्य तथा सब कामनाओं को देने वाला है। जो जो सावधान होकर इस कथानक को सुनता या सुनाता है, वह इस श्लोक में सब प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में एकादशावतार वर्णन नामक 18वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।